Hi everyone. Previous class रे हम केलुसन्स लॉ को पढ़िले बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, केलुसन्स लॉ या सिस्टम हम एतिक पार्ट कंप्लीट करछे। आज मु एई सब लॉ मानकर ग्राफ विषय आउ टिके डिटेल्स रे तुमको इन्फॉर्मेशन दूची। तो हम भी डिस्कशन करबा ग्राफ मानकर विषय। अच्छा मु फर्स्ट ग्राफ ड्रा करके छी। धर हमें बॉयज लॉ रे पढ़िले पीवी वर्सेस पी ग्राफ। A graph केमती आसला ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस मने अछि सपोज कि तीनटा लाइन को ड्रा करि दोछि ना पीवी वर्सेस पी रो ताले एठी हम जानि बॉयज रे टेम्परेचर कांस्टेंट हो सपोज ए लाइन रे टोटल लाइन रे टेम्परेचर होछि T1 सेकंड लाइन रे टेम्परेचर होछि T2 थर्ड लाइन रे टेम्परेचर होछि T3 मते T1 T2 T3 भितरे रिलेशन को शो करबार अछि ना। अच्छा देखो एटी तीनटा वेरिएबल अछि प्रेशर अछि वॉल्यूम अछि टेम्परेचर अछि मु गोटे वेरिएबल कांस्टेंट अछि सेरा अछि प्रेशर लेट p इक्वल टू कांस्टेंट जदि p को मु कांस्टेंट रखी ताले गोटे पॉइंट मु नै सपोज मु ए पॉइंट को कांस्टेंट करी ए कांस्टेंट माने कोन ए मु गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करछि गोटे लाइन ड्रा करी पूरा स्ट्रेट लाइन ताले ए जो लाइन पे गला माने ए पॉइंट रे एटी गोटे पॉइंट असला इंटरसेक्शन पॉइंट असला एटी गोटे पॉइंट असला एटी गोटे पॉइंट असला तो ए पॉइंट रे प्रेशर तो कांस्टेंट अछि तले वेरिएबल के होछथि ना एटी भी प्रेशर कांस्टेंट रहले तले वॉल्यूम में रहबो V1 टेम्परेचर रहबो T1 एठी वॉल्यूम रहबो V2 टी लिखि एठी रहबो वॉल्यूम V2 एठी रहबो टेम्परेचर T2 वॉल्यूम V3 टेम्परेचर ए पॉइंट को चिंता करछि इले एपडे पीवी ही अछि बस प्रेशर जे तो कांस्टेंट सेपे वेरिएबल हिसाब केवल वॉल्यूम V1 V2 V3 बोली कंसीडर करछि। अच्छा एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिलेशनशिप होछि कोन ना वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ताल जदि वॉल्यूम बढ़िबो त टेम्परेचर भी निश्चय इंक्रीज करबो त से केस देखियो कले वॉल्यूम V1 V2 V3 देखो ए टू की V1 A2 V2 A2 होछि V3 तले डायग्राम को ग्राफ को जणा पड़ जाउछि जे V3 greater than V2 greater than V1 that implies that temperature केस रे कोन हो जो पॉइंट रे वॉल्यूम अधिक से पॉइंट रे टेम्परेचर भी अधिक ताले V3 जदि ये कि बड़ा हुए ताले T3 greater than T2 greater than T1 ये है गोटे टाइप रो ग्राफ आउ किस ग्राफ विषय में हम डिस्कशन करबा। तो बॉयज करो V वर्सेस P ग्राफ नु कंसीडर करी तो ए ग्राफ रे जब प्रेशर लो था वॉल्यूम हाई था हम मने अछि ना हाइपरबोलिक ग्राफ मतलब तो एम रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक मतलब सपोज तीनटा ग्राफ ड्रा करली एटी टेम्परेचर T1 एटी टेम्परेचर T2 एटी टेम्परेचर होछि T3 अगेन मते T1 T2 T3 भितर जे रिलेशन माने ड्रा करे पचारथिबो कि मु कोन करबी x एक्सिस की अछि प्रेशर लेट तमे चले के वॉल्यूम को कांस्टेंट नै करबो मु तुमको प्रेशर नै भी कांस्टेंट में देखौ छी लेट p कांस्टेंट जदि प्रेशर कांस्टेंट रहे त गोटे पॉइंट नै छै पर 8 पॉइंट हो नेबे जो स्ट्रेट लाइन काटनी तो ए जो पॉइंट एटी गोटे पॉइंट से गला एटी गोटे पॉइंट एटी गोटे त देखो ए जो पॉइंट रे मुझे देखो गोटे तुमको ड्रा करबी लाइन त देखो एठी होबो V1 ए केस रे गोटे लाइन ड्रा करबी V2 ऊपर केस रे गोटे लाइन ड्रा करबी ताले जदि पी प्रेशर कांस्टेंट अगेन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जानछि ना चार्ल्स लॉ ताले डायग्राम में देखो जे V3 greater than V2 greater than V1 that implies जदि पी V3 बड़ा होबो त ऑटोमेटिकली ए पॉइंट रे V3 बड़ा माने T3 भी बड़ा होबो तो T3 greater than T2 greater than T1 this is the relationship between T1 T2 T3 in case of V versus P ग्राफ अब गोटे ग्राफ हम कंसीडर करबे ये तो होला V versus P P versus 1 by V मतलब आप लोग जाने तो निश्चय P versus 1 by V ग्राफ टा कैसे हुए ना स्ट्रेट लाइन passing through the origin
तीनटा लाइन होची अगेन P1 P2 P3 ए केस रे लेट मु वॉल्यूम कांस्टेंट अच्छा ठीक है मु सब पळे तुमको x एक्सिस वाला कांस्टेंट देखौची ठीक है एते भी x एक्सिस वाला नहीं कांस्टेंट होची तो लेट 1 by v को लेकिन कांस्टेंट यदि 1 by v कांस्टेंट होची माने कोन ऑब्वियसली v कांस्टेंट ठीक है ना तो 8 इज द कांस्टेंट सपोज 8 गोटे पॉइंट नहीं दैट इज v कांस्टेंट भी ऑब्वियसली 1 by v कांस्टेंट तो जब एक कांस्टेंट रहला अगेन कोन स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देला तो ईच पॉइंट को जब जॉइन कर देबी टिके मिस्टेक होला तो देखो ए पॉइंट होची p1 p2 p3 ताले जदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे ताले प्रेशर और टेंपरेचर के रिलेशन कोन है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ताले देखो ए केस में p3 greater than p2 greater than p1 जदि हुए that implies p3 greater than p2 greater than p1 ताले जदि प्रेशर बढ़िबो टेंपरेचर बढ़िबो ताले जदि p3 बड़ा हो देन p3 बड़ा हो ताले p वर्सेस 1 by v रा ग्राफ है अच्छा 1 by v बन परबो मतलब d बन परबो डेंसिटी बन परबो d इज मास बाय वॉल्यूम मास इज कांस्टेंट तो 1 by v और एक केस रे t3 greater than p2 greater than T1 लास्ट ग्राफ हम डिस्कशन करबा P वर्सेस T ग्राफ पहिले जे तुमे जानि पारबो जे ग्राफ स्ट्रेट लाइन केमती होची हाइपरबोलिक केमती होची ता तमे पल्स लो चार्ज लो ग्राफ हम थोड़ा डिस्कशन करते प्रीवियस लेक्चर्स तो वो ग्राफ को आउ थोड़ा देखि लियो सेटा देखि गला परे तुमे जानि पारबो जे ग्राफ सब केमती होची हैला तले P वर्सेस T ग्राफ रे अगेन इन स्ट्रेट लाइन आसीबो पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंटरनली अच्छा P आउट T रे जो ग्राफ ता होची गेलुसस लो रो ग्राफ एथिरे वॉल्यूम रहे कांस्टेंट तले वॉल्यूम रे थी V1 V2 V3 सब ए पर्यंत जो तीनटा ग्राफ को T थिला एठी V आसला तो V1 V2 V3 भितर रिलेशन केमती कैलकुलेट केमिति हमें ऑब्जर्व करबा ना अगेन मु नेगली टेंपरेचर को कांस्टेंट ले T जदि कांस्टेंट हुए यदि मु टेंपरेचर को कांस्टेंट बोली नहीं जाए तले ए पॉइंट जोटा आसला एटा होची V1 ए पॉइंट जो आसबो तो होची V2 ऊपर पर जोटा आसबो होची V3 तले द टेंपरेचर कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम भितर रिलेशन मने पड़थबो जे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तमे जहार वॉल्यूम अधिक तार प्रेशर होची कम बजली उल्टे यू कहबी 5% कहबी जे प्रेशर अधिक होइथो तार वॉल्यूम निश्चय कम होइथो तले एक केस देखो P3 greater than P2 greater than P1 जदि पिले P3 टा बड़ो ताले डेफिनेटली P3 टा कोन हिजबो सान इनवर्स ना ले प्रतिलोम चलन करा जे ओडिया जोटा ताले जदि P3 बड़ो हिथिबो ताले P3 सान ताले हम कोइ पारे P3 less than P2 less than P1 relationship between P1 P2 P3 in case of P versus T graph okay अच्छा ये तो हम ग्राफ पर कुछ डिस्कशन एबे कुछ छोटो टर्म्स जेने कहबा हमें एनटीपी एसटीपी आउट हले एसटीपी एनटीपी एसटीपी आउट जे अच्छा एनटीपी देखो ले एनटीपी बाय एसटीपी तर फुल फॉर्म को होची एनटीपी होची नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर टी वाला टेंपरेचर पी वाला प्रेशर एसटीपी मींस कहले बोले स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर अच्छा ता माने तमे जो नाम जानि पड़थबो एनटीपी कि एसटीपी बोले ଗୋଟେ डेफिनेट टेंपरेचर और प्रेशर को हमें इंडिकेट करू छे ताले कोन होइथो तबले एबे मने रखो प्रेशर हितो केते 1 atm और टेंपरेचर हितो केते 273 Kelvin that is 0 degree Celsius this is called NTP और STP है वो छोटा पार्ट है जस्ट केवल जानिया पे अछि आ गोटे पार्ट है STP NTP STP बा STP STP कोन तैयार फुल फॉर्म छिले स्टैंडर्ड ambient
टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा देखो सेम जिंस एठी भी प्रेशर समान रहबो 180, ठीक अछि। एठी जे प्रेशर था 180 सेठी रहबो 180, टेम्परेचर एठी होछि 273 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस, बट एठी टेम्परेचर अछि 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। याकर वॉल्यूम विषय में मैं तुमको क्लास में कहिथि, आ थोड़ी मैं कहि दउछि कि जदि प्रेशर ता 180 हितबो और नंबर ऑफ मोल्स को 1 कंसीडर करबी तो एक केस रे मोर वॉल्यूम हिजबो केते ना 22.4 लीटर हैला। एक केस रे वॉल्यूम हिजबो केते 22.4, ए वॉल्यूम रे हम प्राय बेसिकली यूज करछ। अच्छा ठीक अछि। एबे एनटीपी एसटीपी एसटीपी परे आइडियल गैस इक्वेशन हम पढ़िबा। आइडियल गैस इक्वेशन कोन कोन पाई दरकार होछ से विषय में हम कहबी। आइडियल गैस इक्वेशन स्टार्ट विथ इक्वेशन। अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन कोन ले आइडियल माने जेंते कि आइडियल मतलब आदर्श बोली वर्ड हम जानछे, तो आदर्श स्टूडेंट आइडियल स्टूडेंट माने कोन जे सबतक स्कूल लॉ को कॉलेज रो सबतक रूल रेगुलेशन को ओबे करथु तको आइडियल बोली कहै छै। सिमिलरली जो गैस माने सब गैस लॉ को ओबे करथु से मान को आइडियल गैस कह जाय। तो को गैस लॉ में पढ़ि छै तो बॉयल्स लॉ आ को पढ़ि छै चार्ल्स लॉ, आ गोटे पढ़ि छै कोन गेलुसस लॉ, आ गोटे पढ़ी ने कि हम तो पढ़ी सेटा एवोगाड्रोस। अच्छा तले जो गैस माने ए चारटा जे लॉ को ओबे करथुए सेही लॉ गैस माने को कहा जिवो आइडियल गैस। तले बॉयल्स लॉ कोन चार्ल्स लॉ कोन सब कहि देबा टिके। बॉयल्स लॉ होछि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेलुसस लॉ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवोगाड्रोस लॉ होछि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, n means number of moles, n होछि नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा कोन है जिनका एवोगाड्रोस लॉ से की हिंट दे दोछि पहले तमे मोल कांसेप्ट पढ़थिबो जते पहले तुमको पचारिबी 22.4 लीटर, सपोज तुमको पचारि 22.4 लीटर ऑफ ए जो कौन गैस अछि तो 22.4 लीटर ऑफ ए मींस केते मोल हबो डैश मोल। तो मैंने आराम से कर परिबो जे मैडम 1 मोल। सर जे तुमको पचारिबी जे 22.4 लीटर ऑफ बी ताहले भी केते हबो सेही 1 मोल। तो हम कहबार मीनिंग ए जे जदी मु गोटे स्पेसिफिक अमाउंट रो वॉल्यूम नेबी ताले नंबर ऑफ मोल्स भी समान रहइबो। पहिले मु जदी वॉल्यूम को डिवाइडेड बाय 2 कर देबे 11.2 लीटर ऑफ ए कर देबे ताले ए केते होइबो 0.5 मोल, बी भी केते हे जिवो जदी 11.2 लीटर करबा ताले 0.5। ता माने जदी वॉल्यूम को आमे इंक्रीज करबा त नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करबो और नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करले वॉल्यूम इंक्रीज करबो। और एवोगाड्रोस लॉ रो स्टेटमेंट ए कि जदी हमें कांस्टेंट अमाउंट रो वॉल्यूम नउछे ताले नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहबो। तो जे कोन सी गैस है तो ए बी सी डी जो भी गैस है, ठीक अछि। तो ए सब लॉ जो गैस ओबे करबो से भली गैस को हमें कहबा कोन ना आइडियल गैस। तो एते सारा लॉ को मन रखा अपेक्षा वो जो गोटे सिंगल इक्वेशन तुमको दे दिए ताको कहा जाय पर आइडियल गैस इक्वेशन। से इक्वेशन को जो गैस माने मानिबे ताको कहा जाय आइडियल गैस। एते सारा लॉ अपेक्षा गोटे सिंगल जे तुमको ताको डिराइव करके देखछि। अच्छा देखो मु बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ सब लॉ को यदि हमें कंबाइन कर देबा त देखो v तळर नियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक अछि। मु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तले हम यदि सब लॉ को कंबाइन कर दिए तो पहले कोन ना v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a
directly proportional to T, inversely proportional to P. अब तो मैथमेटिकल आउटपुट सॉल्व कर देगा তাহলে আসে যাব V is equal to ଗୋଟେ constant multiply करबा is equal to देले ଗୋଟେ constant multiply करा जाए proportionality constant भी कहा जाए ए पर्यंत हमें k multiply करथिले ए केस रो r multiply कर r constant r n t by t मु r इसका तो निश्चय कहबी अब हम डिराइव करबो क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं p is equal to k हमें रियलाइज करबा a r t this equation is called ideal gas equation. This Pv is equal to nRT is called ideal gas equation. Okay, P is pressure in atm, V is volume in liter, T is temperature in Kelvin, N is number of moles, R कौन? अच्छा R का पहले लिखी रखो R कहा जीवो universal gas constant जंदी ग्रेविटेशनल फोर्स रो वैल्यू अछि सेंती हमरो गैस मानकर जो कांस्टेंट अछि तार जो वैल्यू अछि से वैल्यू अछि 0.0821 लीटर atm केल्विन इनवर्स मोर वैल्यू से तुम निश्चय कहबी केमती हैला आगो देखो मने रखो Pv is equal to nRT is the ideal gas equation. ठीक अछि अच्छा तले ए r विषय में और अधिक पढिबा r कोन r ए वैल्यू कोठु आस्तिला r को केवल कोन में गैस कांस्टेंट बोली केवल गैस स्टेट रे पढिबा ना अन्य कोन चैप्टर भी r रो यूज अछि से विषय को समतक जिंस कर कहबे ठीक अछि अच्छा सेटा पढिबा जे किंतु तार P is equal to nRT ଗୋଟେ इक्वेशन असला आइडियल गैस इक्वेशन ए गैस इक्वेशन को आउ कोन ଗୋଟେ इक्वेशन डिराइव करबो से देखिबा तापर हम r विषय तो we heading से काम है different form of ideal gas different form of ideal gas अच्छा Pv is equal to nRT ideal gas equation हमें पढ़िए अच्छा हमें जानी चाहिए number of moles is equal to given mass divided by molecular mass. N is equal to W by N. W होची given mass, W होची given mass, M होची molecular mass. लिखि होची एटा होची given mass, एटा होची molecular mass. देखो ताले n जगह जब हम W by M पुट करेंगे then the equation will be P is equal to W by M RT that implies P is equal to अब ये रियलाइज कर लो वॉल्यूम का तोड़ के लिए आएगा ऊपर ले W RT divided by तोड़ ले P into M ले W होची mass फिर लिख दीजिए mass symbol दिया है W but it is actually the mass of the given gas so W by P mass by volume you know mass by volume is equal to density density को हमें d बोली भी लिख पाएगा by rho बोली भी लिख पाएगा तो w by d टा होची कोन d हैला d होची density d टा होची density तो k is equal to dRT divided by m that implies we ideal gas equation density of the gas by v equation फाइल कोन d is equal to mp by this is the another form of ideal gas. We can calculate the density of any gas if the molecular mass, pressure and temperature is given. R we already know R is equal to 0.081 atm liter Kelvin inverse. ठीक है R विषय में पढ़ना हम तो आइडियल गैस विषय में पढ़ दिले आइडियल गैस रे another form में पढ़ दिले D is equal to mp by RT R विषय में पढ़ना R कोन ता डायमेंशन कोन तारा फॉर्मूला एक्चुअली कोन तरे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विषय पढ़ना यूनिवर्सल gas constant
ले PV is equal to nRT. That means R is equal to PV by NT. Let N is equal to 1 mole. जब पहले N 1 mole हुए अब NT में कंडीशन पुट करें तो NT में कंडीशन टेम्परेचर यूज करते हैं 1 atm टेम्परेचर यूज करते हैं 273 केल्विन और जब वॉल्यूम पे कितना आसे वॉल्यूम तुमको 22.4 लीटर तो जब एति की हम वैल्यू पुट कर देबा ए केस रे तले R कितने हिजबो ना R वैल्यू P is equal to 1 यूनिट्स ऑफ फॉर्स लिखबी P होच 1 E होच 22.4 divided by N होच 1 T होच 273 अब यूनिट में लिखछि प्रेशर बाय atm 22.4 लीटर divided by 1 mole into केल्विन आपको यदि सॉल्व कर देबा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आसीबा R is equal to 0.0821 एतिके वैल्यू आसीबा अप्रोक्सीमेटली ताको हम यदि सॉल्व करबा मोल टा तळे अछि केल्विन तळे अछि ऊपर नै गेले मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स तले atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स तमे लीटर आगे बढ़ी अछि लेकिन पक्ष नै गेले भी चले तो R एलिमेंट केमिति आसीला या ऊपर मैं तुमको वैल्यू कहछि केमिति हेला एबे मु तुमको कहि R एलिमेंट केते हेला 0.0821 atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स अच्छा प्रेशर रो भी तो अन्य भी यूनिट अछि atm बदल रे मु नै पाइ जे बार हेला हीटर से सब भी नहीं हबो मु तुमको गोटे एग्जांपल दे देखौ छी बार को नै देखौ छी तले 1 atm is equal to 1.013 bar ताले यदि atm बदल रे 1.013 पुट कर दिबे ताले केते हिजो 0.0821 into 1.013 atm बदल रे यूनिट डेसिमल बार अब बाकी था लीटर मोल इनवर्स कोई atm लीटर में लिख दउची मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आपको यदि सॉल्व करबा एटा पे अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग पड़ी छ ना तो ये बहुत अल्प अमाउंट पड़बो 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स this is the value of in bar liter मोल इनवर्स अच्छा R टा होची गोटे गैस कांस्टेंट सपोज मु जो गैस रा एनर्जी कैलकुलेशन करे को चाहिए एनर्जी तो तुम atm की लीटर के बार कन्वर्ट कर पाइबे नी मते एनर्जी पे यूनिट दरकार जूल किबा और हला किबा कैलोरी तो मु R रा दी यूनिट फाइल गोटे atm गोटे बार रे एबे मु आ किछ डिराइव करबी जूल और कैलोरी आपको सब ओमिट करले केवल ए वैल्यू टा मन रखिबा 0.021 atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ए वैल्यू रो ही हम सब नेक्स्ट वैल्यू सब डिराइव तर पाइले R is equal to 0.0821 atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स कितना डाटा में लिख लेबे तापर हम अच्छा डाटा दा ई साइड लिख दूची 1 atm लीटर is equal to 101.3 joule 1 joule is equal to 10 to the power 7 or 1 calorie is equal to approximately 4.2 joule एत्ती के वैल्यू को लेके अच्छा मुझे 1 calorie is equal to 4.2 joule that implies 1 joule is equal to 1 by 4.2 एत्ती के वैल्यू को लेके मु जूल और कैलोरी रे R वैल्यू कैलकुलेट तो एठी बिले देखो atm लीटर मेंशन अछि तो ये 1 atm लीटर बदल रे मुझे जदी पुट कर परबी 101.3 दैट implies R is equal to कितने इसको R is equal to 0.0821 into 101.3 joule atm लीटर कितनी गला अब बाकी यूनिट में कौन केल्विन इनवर्स आपको बिले जदी सॉल्व कर दो वैल्यू से
0.314 जूल केल्विन इनवर्स ले r रो ए जो वैल्यू है ना हमें थर्मोडायनामिक्स यूनिट रे यूज करबा r = 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स जदि हमको एनर्जी पचाइबो तले r यूनिट जूल ले नबा और कोई भी नहीं परिबा। अच्छा ये जो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये यूनिट है SI यूनिट सीजीएस में मतलब कौन होता है 8.314 into 10 to the power 7 1 joule equal to 7 और केल्विन इनवर्स ठीक अछि। अच्छा अब कैलोरी को जोड़ा एटा तो r रे डेफिनेशन है तो कैलोरी रे कैलकुलेशन करबा पहिले ए जो 8.314 तो रहिला जूल बदल रे 1 जूल बदल रे पुट कर देबा 1/4.2 कैलोरी अब जूल टा पड़े अब बाकी रहला कौन केल्विन इनवर्स तो अप्रोक्सीमेटली 8.314 तक अप्रोक्सीमेटली 8.4 में गले 4.2 रो 8.4 तक कटि जबो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू केते आसीबो 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स बहुत सारा वैल्यू हमें r रो पाइले तो r रो प्राय 3-4टा वैल्यू हम पाइले एई 4टा-5टा वैल्यू भितर को वैल्यू को हमें एक्चुअली नबा सब तक वैल्यू को आउट लिखि रखुछि जहा जहा को पाइले चलो हम पाइले r = 0.0821 88 लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ए फास्ट टाइम तम भाई बेसिकली इंपोर्टेंट गैसेस स्टेट रे r ए वैल्यूटा को मुखस्त कर दबो आउ कोन हम पाइले 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और जूल रे पाइले 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आउट पाइले और 8.314 into 10 to the power 7 और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और लास्ट में पाइले कोन कैलोरी रे हम पाइले 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स प्राय मते ए वैल्यूटा बेस मन करछि एबे थर्मोडायनामिक्स को गला बले ए वैल्यूटा मन करछि एटा मन करछि एते की r रो वैल्यू मते मन करछि आ तो रिपीट कर दोछि r हो जे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें पर्टिकुलरली r ए वैल्यूटा को बेसी ए गैस को यूज करबा 0.0821 88 लीटर केल्विन इनवर्स ठीक अछि। r रो सिग्निफिकेंस जानिबा माने r रो हम कोन जिंस कैलकुलेशन कर परबा डायमेंशन कोन r रो से पड़िबा डायमेंशन ऑफ अच्छा PV is equal to nRT that implies R is equal to PV by NV इतने क्या हमें ऑलरेडी आराम से जान लीजिए। अच्छा प्रेशर इज इक्वल टू किस से लिख लो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ठीक है जी। अच्छा ताले व्हाट पुट करबे भी R is equal to प्रेशर का फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया into volume तोला कितना कोन नंबर ऑफ मोल्स into टेंपरेचर एंड केल्विन दैट इज पहले एरिया और वॉल्यूम तो मैं जानि छै जे एरिया हो छै लेंथ into breadth वॉल्यूम हो छै लेंथ into breadth into height तो यदि एरिया वॉल्यूम कटि जबो l b कटि जबो तो वॉल्यूम रे केवल लिखो h तो r is equal to a into h divided by a into t h का एक्चुअली कोन ओटे जिंस ना एठी अछि ऊपर को की बड जाउ हाइट मतलब एक्चुअली डिस्टेंस में तो डिस्टेंस को चले तो a into h को लिख पाती हूं वर्क डन divided by n which number of moles temperature which Kelvin ताले r वैल्यू हमें कौन कैलकुलेशन करबा है ना गोटे गैस वर्क डन r is equal to work done per mole per Kelvin r is equal to work done per mole per Kelvin
डायमेंशन करबा ताले वाटर रो डायमेंशन हम समझ जानिछे कोन ना m1 l2 हां आर हां ठीक अछि अच्छा एमती न करके मुझे एठो लिबी ठीक अछि ना देखो F होची कोन फोर्स L होची लेंथ और डिस्टेंस वाले जोड़े ताले ए केस किबा फोर्स पई हमर डायमेंशन हम जानिछे ना फोर्स डायमेंशन कोन ना m1 l1 t - 2 ए केस में लेबे एठो लेबे मैं एठो लिखू m1 l1 t - 2 h पई होची into केवल L1 divided by mole into temperature by Kelvin के लिखुची काहे ना ए टेम्परेचर तुम का कंफ्यूज हे जिवो ना ताकि सॉल्व कर दबा तले हमर r रो डायमेंशन कोन पळे आसीबो m1 l2 t - 2 mole inverse এটা হচ্ছে আমরা r रो डायमेंशन यूनिवर्सल गैस कॉन्सेंट्रेशन रो डायमेंशन तले पिले आजर वीडियो रे एतिक रहउची नेक्स्ट क्लास रो हमें पढिबा ग्राम स्लो विषय पढिबा ठीक अछि।